हे हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाटा सेकंड अटेम्प्ट के बारे में और आपकी जो कमिंग जो नाटा का एग्जाम होगा यानी थर्ड अटेम्प्ट उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सो नाटा का सेकंड अटेम्प्ट की आपकी जो आंसर की है वो सीओई की तरफ से आ चुकी है। ठीक है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि मतलब आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो क्या उनके आंसर थे और आपके क्या थे, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। बाकी कुछ इसके बहुत मेन जो हाइलाइट्स रहे हैं नाटा सेकंड अटेम्प्ट के, हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार क्या इंटरेस्टिंग ऐसा रहा और थर्ड अटेम्प्ट से रिलेटेड आपको क्या चीज किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और क्या चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है कि जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्जाम था, अगर हम उसकी बात करें, नाटक सेकंड अटेम्प्ट मॉर्निंग शिफ्ट का अभी जो रिसेंटली में जो हुआ है, तो सबसे जो मेन हम हाईलाइट की बात करें तो एग्जाम की, तो देखिए कि आपका हाईलाइट में अगर देखें तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे पास वो नहीं थे। ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो हमारे जनरली प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन या फिर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स, इन सब में 3 मार्क्स के जो वेटेज वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे वो इस बार 3 मार्क्स में थे ही नहीं। ठीक है, तो इस बार क्या किया गया है कि जो आपके नॉर्मल 45 सेकेंड्स वाले जो क्वेश्चंस रहते थे, तो उनपे जो है वो 3 मार्क्स के वो तो है ही है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके मार्क्स वेटेज जो है वो कम नहीं किया गया। बट जो हमारे पास 1 और जो 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, तो अभी हम कंसिडर 1 मार्क्स ही करेंगे बिकॉज 2 मार्क्स में से कोई चेंजेस आया नहीं है। तो 1 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस जो रहा करते थे, मतलब उतने ज्यादा नहीं थे क्योंकि 2 मार्क्स के भी थे और फिर 3 मार्क्स के भी हुआ करते थे क्वेश्चंस। तो उनमें चेंजेस क्या किया गया है कि 1 मार्क्स से अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले 30 क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे पास, तो अब क्या किया गया है कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उनको बढ़ा के जो है कुछ क्वेश्चंस को 2 मार्क्स का कर दिया गया। तो वो जो रिकवरी जो यहाँ से जो 1 मार्क्स जो यहाँ से एक तरह से डिडक्ट किया गया और 2 मार्क्स क्वेश्चंस बनाया गया, तो उनको जो है यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है और 2 मार्क्स क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले ऐसा मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के आ रहे थे, तो अब हो सकता है कि आपके 30 या फिर 45 क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स में जो है पूछे जा रहे हैं। 45 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो और अगर हम बाकी चीजों की बात करें कि पेपर किस तरह से आया मॉर्निंग शिफ्ट का सेकंड अटेम्प्ट में, तो देखो चीजें काफी ज्यादा सिमिलर थी, बस इस बार थोड़ा सा डिफरेंस क्या देखने को मिला कि लाइक मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करें, तो मैथ्स के क्वेश्चंस आपके सिमिलर ही थे। देखो मैथ्स के क्वेश्चंस अराउंड आपके 18 से 20 ये सिमिलर ही थे। लास्ट टाइम भी मैंने अगर जो डिस्कस किया था उसमें भी मैंने बताया था, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी आपके कितने ही क्वेश्चंस थे मैथ्स से डायरेक्ट। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंस क्या आपको देखने को मिला मैथ्स के क्वेश्चंस में कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपका +1 और कुछ क्वेश्चन मतलब +1 एंड +2 लेवल के कुछ क्वेश्चन आपको ऐड किए गए थे। मतलब इतने भी नहीं थे। अगर हम 18-20 क्वेश्चंस का मान के चल रहे हैं कि हमारे पास मैथ से आए हैं, तो आपके 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। तो आपको थोड़ा-सा प्रिपरेशन उस हिसाब से भी करना पड़ेगा कि आपको अगर +1 +2 के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। तो मैथ्स क्वेश्चंस जो है थोड़े से बढ़ाए गए हैं, स्पेशली अगर हम बात करें अराउंड सेकंड शिफ्ट में, तो मिला के 18-20 क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं। तो ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे बढ़ाया गया है मैथ्स में। फिजिक्स का वही है कि फिजिक्स में भी सिमिलरली 6 से 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसा, मतलब थोड़ा सा डिफर कर सकता है। लाइक फर्स्ट जो शिफ्ट हुई थी हमारी मॉर्निंग शिफ्ट, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 6 या 7 पूछे गए हैं, 6 या फिर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इवनिंग में भी अराउंड इतना ही है। ठीक है, तो उससे ज्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिला। और उसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश के, वही फिर आपके जो करेक्शन वाले और जो सेंटेंस अरेंजमेंट वाले इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 क्वेश्चंस अराउंड इस बार भी रहे हैं। और फिर आपके पैसेजेस वगैरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस बार पैसेजेस में जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें क्या एक अंतर देखने को मिला कि आपसे जो पहले 5 पैसेजेस जो सीधे सीधे आपसे पूछे जा रहे थे 5 और 4 मार्क्स, मतलब यानी 4 क्वेश्चंस ईच के, तो यानी 20 मार्क्स का इसका वेटेज बन रहा था। तो इस बार क्या किया गया कि आपसे 4 पैसेजेस पूछे गए हैं और जिसमें कि आपका 16 क्वेश्चंस है और फॉर 16 मार्क्स। तो इस बार एक चीज में ऐड ऑन की गई है कि आपसे जो है एक यहाँ पे पोएट्री दे दी गई है। ठीक है, एक मतलब कि राइटर की पोएट्री दे दी गई, तो उनसे ऐसा पूछा गया कि उनसे फिर वहां से जो है आपसे डायरेक्टली 4 क्वेश्चन पूछा गया। तो बस ये थोड़ा सा इसमें बदलाव हमें देखने को मिला कि एक जो है आपकी पोएट्री यहाँ पे ऐड हुई है मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि
बाकी क्वेश्चंस आपके कहाँ से थे? तो बाकी क्वेश्चंस आपके देखो रीजनिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब कि अराउंड अच्छे लेवल के, गुड लेवल के हम कह सकते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस हमारे अच्छे थे कि आपने अगर थोड़ी-सी प्रैक्टिस अगर की होगी इन सब चीज़ों की, तो आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ईज़ी हो जाएगा। और फिर रही बात कि जीके के क्वेश्चंस जो थे, वो भी अच्छे खासे थे कि मतलब इतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड नहीं थे कि ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं होगा। अराउंड अगर 2-4 क्वेश्चन जीके से आए हैं तो 2-3 तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि सभी को नॉर्मली पता होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स के लिए हमेशा जो है नाटा में तैयार रहना ही पड़ता है। ठीक है? फिर इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमसे जो है 3 क्वेश्चंस एक साथ पूछे गए, फिर 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछे गए, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं फॉर 2 मार्क्स, ठीक है? और टोटल मतलब हो गया इसका वेटेज 10 मार्क्स का। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का इतना वेटेज रहा है 10 मार्क्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोगो डिजाइनिंग का, ठीक है? लोगो के हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका भी मतलब लोगो भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपने नॉर्मली जो देखा होगा वहां से ही क्वेश्चन आए हैं आपके, लोगो रिलेटेड भी क्वेश्चंस भी। फिर फोल्डिंग अनफोल्डिंग जो आर्किटेक्चरल हमारी नॉर्मली जो एप्टीट्यूड होता है वहां से भी बहुत सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अराउंड मैं इतना डीपली तो मैंने एनालिसिस नहीं किया है। अगर आप मेरे को कहोगे कि लाइक हमने जो लास्ट वीडियो में हमने एक जो एनालिसिस किया था फर्स्ट अटेम्प्ट का, ठीक है? तो उसकी अगर बात करोगे तो मैंने उसमें सारी चीजें आपको बिल्कुल डीपली बताई थी। तो आप अगर चाहोगे तो फिर हम इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर भी कि कहाँ से कितने एग्जैक्टली क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? तो वो बात की चीज़ है, आप बता देना जैसा भी होगा। फिर उसके बाद बात करें तो देखो एक चीज़ और क्या इसमें इंटरेस्टिंग रहा इस बार, ये जो कलर थ्योरी से जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन्स आए थे ना, वो इस बार थोड़े से अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हैं। अराउंड 5 टू 6 क्वेश्चन्स पूछे गए हैं कलर थ्योरी से, तो वो डायरेक्टली आपके कलर स्कीम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो आपके पेंटिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि पेंटिंग में ऐसा डायरेक्टली पूछ लिया गया कि कौन सा कलर स्कीम फॉलो हो रहा है, या फिर डायरेक्टली आपके जो डायरेक्ट कलर थ्योरी से हम बात करें तो वहां से भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए। तो ये मिला जुला के 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो कलर थ्योरी वाले पार्ट में बनते हैं। फिर इसके अलावा बात करें तो आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स से यहाँ पे बहुत सही अच्छे मतलब मिला जुला के क्वेश्चंस आए। अराउंड 5 से 7 क्वेश्चंस जो है आपके आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स और बिल्डिंग जो हम टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं तो वहां से मतलब पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो वो भी मतलब सेम वैसा ही फॉलो हुआ लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि ऐसा रहने की पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आर्किटेक्चरल और बिल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स ईच के अराउंड आपका क्वेश्चन था, तो ये मान के चलो कि 10 से 15 नंबर का वेटेज तो इस टॉपिक का भी आपका अच्छा खासा है। और नॉर्मली इस टॉपिक में फायदा क्या होता है कि हमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पता होते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा नहीं आ जाता, अच्छे होते हैं क्वेश्चंस भी। तो हाइलाइट की बात करें तो देखो सबसे मेन मैंने ये बता ही दिया, 3 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है अलग से वैसे। 45 वाले क्वेश्चन 45 जो हमारे पास सेकंड्स वाले क्वेश्चन थे, वहां पे तो 3 इंटू 10 है, वहां पे 30 मार्क्स का सेक्शन जो आपका सेक्शन बी की बात करें तो वो है आपका, ठीक है? बट सेक्शन ए से बात करें तो 3 मार्क्स का टोटली रिमूव कर दिया गया है। उसकी जगह पे आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के जो है उनको 2 मार्क्स में थोड़ा सा उनका ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है? और ये मत समझना कि क्वेश्चंस के नंबर्स इंक्रीज हो गए, नहीं, क्वेश्चंस आपके टोटल जो है ना, क्वेश्चन जो है टोटल हमारे पास जो सेक्शन ए में है वो 15 इतने ही क्वेश्चंस है और प्लस 10 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी से आ जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन टोटल जो है 125 क्वेश्चंस ही है हमारे पास टोटल। तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया है, जो डिफरेंस आया है वो 1 मार्क्स की जगह पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा वेटेज बढ़ा के 3 मार्क्स से डिडक्ट किया 1 मार्क्स, तो वो यहाँ पे 1 का 2 कर दिया गया है, सिंपल ये डिफरेंस है। सो अब बात कर लेते हैं हम आफ्टरनून शिफ्ट की, जो हमारा सेकंड शिफ्ट था उसकी, ठीक है? तो सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, कुछ चीजें का बेसिक डिफरेंस हो सकता है, क्वेश्चंस का हो सकता है। बाकी टॉपिक वाइज अगर सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो वैसा है कि वैसा ही रहा है। एक आध क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है कि मैथ्स से अगर 18 क्वेश्चन पूछ लिए गए फर्स्ट शिफ्ट में, तो हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन एड ऑन कर दिया गया हो, बढ़ा दिया गया हो। बाकी कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बट स्टिल इसकी भी हाईलाइट्स की कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ से रिमूव किए गए हैं, ठीक है? 2 मार्क्स क्वेश्चन तो ज्यादा मतलब प्रेफर किया गया है। 1 मार्क्स क्वेश्चन को जो है पहले जो 1 मार्क्स में ज्यादा आते थे तो उनका जो है वेटेज बढ़ा के थोड़ा सा एक नंबर जो यहाँ से कम किया है वो 2 मार्क्स में 1 और 2 मार्क्स में कर दिया गया है रेंज, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी सिमिलर 115 क्वेश्चन आपके नॉर्मल सेक्शन ए से आ गए हैं और 10 क्वेश्चन आपके जो है सेक्शन बी से आ गए हैं। तो वही सेम 125 क्वेश्चंस वाला फॉर्मेट अभी भी है स्टिल। अगर हम टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जैसे बात करते हैं तो देखिए मैथ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं
वो अराउंड 18 से लेके 20 क्वेश्चंस जो है आपके मैथ से हैं डायरेक्टली, ठीक है? तो 1 मार्क्स ईच 20 मार्क्स के अराउंड का इसका वेटेज हम मान के चलते हैं। फिजिक्स से आपका वेटेज जो रहा है अराउंड, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसा रहा है, ठीक है? तो इसका हम मान सकते हैं कि 1 मार्क्स ईच में ही क्वेश्चंस आपका था, तो 5 से मतलब मान लेते हैं 5 मार्क्स के अराउंड आपका फिजिक्स का रहा है। और इंग्लिश एंड पैसेजेस का देखो वही है, इंग्लिश एंड जो 5 मार्क्स का जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन आ जाता है थोड़ा, ठीक है? तो उसका मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 20 मार्क्स का तो पैसेज होता है आपका 5 into 4, और उसके अलावा 5 मार्क्स का आपका वैसा होता है, तो 25 मार्क्स के अराउंड आपका वहां से पूछा गया है। और फिर उसके अलावा मेन चीजें बात करें तो वो बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से ऐड ऑन किए गए। हमने अभी तक बात किया था बिल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है? बिल्डिंग कंपोनेंट्स, एंड अब थोड़ा सा क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। कंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि अब क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आपके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज की जाने वाली जो चीजें होती हैं वहां से पूछा जा रहा है, ठीक है? तो वहां से जो अराउंड आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स ईच में इतना ही रहा है। इतना ज्यादा कोई मैंने डीपली एनालिसिस किया नहीं है कि एग्जैक्टली कितना रहा है, ठीक है? तो मान के चलते हैं कि 16 मार्क्स के अराउंड इसका भी वेटेज है। और उसके अलावा देखो कलर थ्योरी से भी सेम वही चीज है कि हमने सेक्शन ए में जब बात किया था, सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट में बात किया था, फर्स्ट शिफ्ट में, तो वहां पे भी जो कलर थ्योरी से जो वेटेज था वो अराउंड 5 क्वेश्चंस का था, तो डायरेक्टली आपके आ जा रहे थे, या फिर पेंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आ जा रहे थे आपके, या फिर आपके जो है वैसे क्वेश्चंस आ जा रहे थे कि आपको कलर जो है अ, वो स्कीम बताना है, ठीक है? स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस आ जा रहे थे, तो 5 क्वेश्चंस ये मान के चलो कि 10 मार्क्स के अराउंड यहाँ पे भी पूछा गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से भी अगर बात करें तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछा गया है, तो 2 मार्क्स ईच में, तो ये भी मान के चलते हैं, तो 6 से 8 मार्क्स के अराउंड यहाँ से भी है। तो मेन देखो मिला जुला के अगर हाईलाइट की बात करें तो यही है, नाटा सेकंड जो अटेम्प्ट का जो आफ्टरनून शिफ्ट है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट जैसा ही सिमिलर है। तो हम मान के चलते हैं कि दोनों एक जैसा ही रहा है, कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने रखा है जो आपसे आपके लिए अभी थोड़ा सा नेसेसरी है कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए, कि ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो नाटा थर्ड अटेम्प्ट के लिए। बिकॉज नाटा थर्ड अटेम्प्ट आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, स्पेशली मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए होने वाला है जो इसको देने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट रखा है कि शुड आई गिव नाटा थर्ड अटेम्प्ट और नॉट। तो देखो अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, और आपने अगर सेकंड अटेम्प्ट दिया है अभी तक ओनली, ठीक है, ओनली, तो आपको ऑब्वियसली बिल्कुल थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए, ठीक है? ये आप प्लस में रखो इसको कि थर्ड अटेम्प्ट के लिए आपको जाना ही जाना चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो बिल्कुल जरूर जाइए। इन केस हो सकता है कि आप में से किसी ने बहुत से बच्चों ने, मुझे आई गेस लगता है कि पर्सनली जिनसे मैंने बात की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ने वाले बहुत बच्चे थे, सेकंड और थर्ड के लिए इन्होंने तैयारी की थी, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा ये था कि टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, और तीनों देने का आप लोगों को पता है कि ऑल थ्री देने का क्या कंडीशंस होती हैं, कि थ्री में कंडीशन ये लगता है कि आपको जो बेस्ट ऑफ टू का जो है उसका एवरेज लग जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा कई बार होता है नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप ऑल थ्री के लिए अपेयर हो रहे हो तब। इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका 1 और 2 में जो मार्क्स है वो उतने ज्यादा नहीं है, अराउंड हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं जस्ट, कि एक में आपका 80 आया, एक में आपका 90 आया, तो आपका इसका एवरेज लग के जो आपको मिलेगा वो 85 मिल जाएगा, ठीक है? 85 तब मिलेगा जब आपका ये 2 बेस्ट मार्क्स होंगे, जब आप 3 वाला दोगे तब। वैसे इन केस अगर आप 2 पे ही रुक जाते हो, कि आपने 2 पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो आपका 90 मिल जाएगा। बट आपको अगर लगता है कि थर्ड अटेम्प्ट देखिए आप 90 से ऊपर स्कोर कर लोगे, आप 100 या फिर 110, 120, 130, 40 कर लोगे, तब मुझे लगता है कि आपको अब बिल्कुल जाना चाहिए थर्ड अटेम्प्ट के लिए। आप बिल्कुल गो फॉर इट, ठीक है? कि आप जाओ तो आपको एटलीस्ट ये तो होगा कि अगर आपने 120 भी स्कोर कर लिया तो आपका ये 210 बन गया, ठीक है? तो 105 आपका अराउंड आपको एवरेज से नंबर मिल जाएगा, ठीक है? बट आपको अगर डाउट है कि आपको इतने अगर दो सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड में जितने आए हैं आपका थर्ड में आप कर पाओ ना कर पाओ, तब आपको शायद मुझे लगता है कि फिर आपको सोचना चाहिए कि आप थर्ड दो या ना दो। रिस्की है थोड़ा सा, बट क्या कर सकते हैं कि रिस्क कभी कभी आपको लेना पड़ जाता है। बट अगर आपने फर्स्ट और सेकंड दिया है तो बिल्कुल आप गो फॉर इट, आप थर्ड के लिए जाओ। और इसमें बेनिफिट्स क्या होगा, देखो आपका थर्ड अटेम्प्ट के, अब मैं बेनिफिट्स की बात करता हूँ, तो सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट के जो है पूरा का पूरा डाटा आपके पास अवेलेबल है, कि मतलब क्या आया, कहाँ से आया। तो आप अगर दोनों पेपर्स का एनालिसिस कर लेते हो ना अच्छे से,
ठीक है? एनालिसिस कर लेते हो तो आपको पूरा का पूरा जो पैटर्न है ना, वो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि थर्ड अटेम्प्ट भी जो है वो सेकंड एंड फर्स्ट की तरह सिमिलर ही होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं होंगे, कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक्स ऐड ऑन नहीं होंगे, बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं इंक्रीज होगा, ऐसा तो नहीं सोच सकते हैं, ठीक है? तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है, थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा और आपको अच्छा खासा एक रफ आइडिया जो है मिल जाएगा कि आपका पेपर जो है किस तरह से आ रहा है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाटा थर्ड अटेम्प्ट। तो देखो, अगर थर्ड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में जो आपका ऐसा वीक लिंक्स था, आप वीक लिंक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा वर्क करो, कि जहां पे आपको लगा कि आपका कट गए मार्क्स, मतलब अगर बात करें कि मैथमेटिक्स में आपको लगा, फिजिक्स में आपको लगा, या फिर आपको पीओडी में लगा, या फिर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स वाले में लगा आपको, तो आप वहां पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क कर सकते हो, पैसेजेस में लगा। ये आपको मिला जुला के हम बात करें तो ये मैथ्स, फिजिक्स, पीओडी, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स, या फिर थोड़े से अगर हम 45 क्वेश्चंस की बात, 45 जो सेकंड्स वाले क्वेश्चंस उनकी बात करें, तो वो भी आपके जो है ये सारे स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, मतलब आप इनके ऊपर अच्छे से वर्क कर लेते हो तो कुछ क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं वो आपके गलत भी हो रहे हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको, ताकि अच्छा आप स्कोर कर पाओ। और प्रिपरेशन स्टार्टिंग की बात करें तो देखो, वीक लिंक्स को सबसे पहले पकड़ो, और उसके अलावा आपको जो है फर्स्ट एंड सेकेंड जो अटेम्प्ट के जो ऑल फोर पेपर्स है ना, ऑल फोर पेपर्स, उनको अच्छे से जो है बिल्कुल सॉल्व कर दो, मतलब कि बिल्कुल ही उनको खत्म कर दो कि वो पेपर आपको रट जाना चाहिए कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आए और आपको सॉल्यूशंस आते हो, क्योंकि मिला जुला के क्वेश्चंस जो है आपके क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं, आपके वहीं से आएंगे, ठीक है? तो आपको इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपको इन दोनों पेपर्स को जो है ना, इन दोनों शिफ्ट के जो 4 पेपर्स हैं, ये आपके बिल्कुल हो जाने चाहिए क्लियर। तो ये 2 चीजें अगर आपने इनके ऊपर वर्क कर ली तो मैं आपको डेफिनिटली गारंटी दे सकता हूँ कि आपका थर्ड अटेम्प्ट जो है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी और आपका बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विल नॉट अ थर्ड अटेम्प्ट बी टफर देन द लास्ट टू अटेम्प्ट। तो उम्मीद जो है ऐसा, मतलब मान सकते हैं कि ना के बराबर है, ठीक है? ऐसा मान लेते हैं कि ये नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जहां तक है ऐसा बिल्कुल नहीं होने की उम्मीद है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट अगर मॉडरेट इजी आया है तो आपका थर्ड अटेम्प्ट जो है बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये आपके बस सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने सोच लिया तो यस, आपके लिए वो बिल्कुल टफर हो जाएगा। अगर आपने नहीं सोचा तो बिल्कुल आपके लिए जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट जो जैसा था, वैसा का वैसा ही आपके लिए पेपर रहने वाला है। वट एवर जो भी हो उसमें आपका, अगर मान लो एक आध क्वेश्चन आ भी गए डिफिकल्ट, बट ये आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है कि आपने क्या सोचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। और वैसे डिफिकल्टी वाली बात करें तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते हैं कि ऐसा होने वाला है। सीधा सीधा जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विल आई बी एबल टू रीच अराउंड 140 मार्क्स। तो इसका आपको जवाब मैं वहीं से दे देता हूँ कि अगर आपने ऑल फोर पेपर्स जो है अभी के कर लिए और लास्ट ईयर के अगर आपने 5-6 पेपर्स देख लिए, तो यस, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 120 से लेके 140 का रेंज कहीं नहीं गया, ठीक है? मैंने आपको टॉपिक्स भी बताया कि आपका पीओडी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसके अलावा 45 सेकंड क्वेश्चन हो गए और आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन हो गए। यार इन्हीं का मिला जुला के देख लेना तो बहुत अच्छा खासा वेटेज बन जाता है। अगर आपने ये भी मेजरली कर लिया ना, जो आप थोड़े से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दो कि यार वो कहाँ से आ जाए, तो वो किसी को नहीं पता होता, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ ही जाते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। बट आपने ये कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि 140 के लिए आपको 120 से वो लेके 140 प्लस के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत है। और यस, बिल्कुल ये जो है टारगेट जो है अचीवेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप 140 का स्कोर जो है अचीव कर सकते हो अगर आपने इन सब चीजों पे ध्यान दिया तो। इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है हम एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना फिर आपको किन टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो चाहिए। अगर आपको इसका एनालिसिस चाहिए इसी वीडियो का, जो हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट रहा है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो बता सकते हो, और सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए जो भी नीडी पीपल्स हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।